पाकिस्तान में चंद ऐसे वाक़यात जिनमें वकुला, डॉक्टर्स की लड़ाई और अब चीफ जस्टिस के चैम्बर पर हमला, मेरे ख्याल से ये कोई अच्छा मैसेज नहीं जा रहा, बहुत बुरा मैसेज जा रहा है। बहुत से सवाल है जो जहनों में गर्दिश कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में हमने दावत दी है नाराज़ वकुला में से एडवोकेट आसिफ साहब को। बहुत शुक्रिया आपका आसिफ ज्वाइन करने के लिए, और साथ ही नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान भी इस सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं। सदीक, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सदीक, इससे पहले कि मैं आसिफ साहब का मौक़िफ़ लूँ, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस एहतजाज की अंदर की कहानी क्या है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज ये जो वाक़या है ये क्यों पेश आया? कहीं हम इसका कोई गलत खाका तो नहीं बना रहे अपने जहनों में? मैं चाहती हूँ कि आप नाज़रीन को समझाइए कि हुआ क्या। जी बिल्कुल, कोई गलत खाका नहीं बनाया जा रहा, बल्कि मैंने अब तक जितने प्रोग्राम्स में देखा, मैंने यूट्यूब पे लोगों को सुना, अब तक लोग इसको होम्योपैथिक तरीके से बयान कर रहे हैं, क्योंकि अब इतना खौफ है लोगों के ऊपर और मीडिया के ऊपर भी मैंने देखा है, वकला के हवाले से इतना खौफ है कि वो वकला जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चैम्बर में जाकर जिन्होंने तोड़ फोड़ की, और वकला खुद ऑफ कैमरा ये कह रहे हैं कि हमने तो उनके गिरबान में भी उनके गिरबान से भी पकड़ा है, हमने तो उनको धमकियां भी लगाई हैं, हमने तो बहुत सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए, चलें गाली का लफ्ज़ मैं नहीं कहता। तो अब लोग इस हद तक खौफजदा हैं कि लोग इस चीज़ के ऊपर खुलकर बात करने से भी डरते हैं, क्योंकि इसको आप ना तो एहतजाज कह सकते हैं, ना आप इसको कह सकते हैं कि वो कोई अपना जो है वो हक मांगने गए थे। इसको आप खुलेआम सरेआम दो टोक आप इसको दहशतगर्दी कहेंगे। इस तरह से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चैम्बर में जाना, गमले तोड़ना, इस तरह से खिड़कियां तोड़ना, इस तरह से जाके और वहां पे बदमाशी करना, ये किसी भी तौर पे एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी को ये जेब नहीं देता। लेकिन बदकिस्मती से हम ये देख रहे हैं कि 2006-7 और उसके बाद वो जो सारी एक तहरीक चली, और उस तहरीक में जो वकला को मजबूत किया गया और वो इतने मजबूत हो गए और उनके हाथ इतने मजबूत कर दिए गए कि अब उन्हीं वकला के हाथ जजेस के गिरबानों तक पहुंच गए हैं। और आप ये देखें कि ये वकला हमारे जो हैं, ये वकला कभी आपको गरीब के साथ जुल्म और ज्यादती पे इस तरह नजर नहीं आएंगे। सानिया सहवाल पे आपको नजर नहीं आएगा कि वकला ने जाके कहीं पे चढ़ाई कर दियो, आपको उसामा के कत्ल पे नजर नहीं आएगा, आपको सानिया मॉडल टाउन पे नजर नहीं आएगा, आपको मुआशरे में और जो जुल्म और ज्यादती के इतने वाकयात हो रहे हैं वहां पे आपको कहीं पे ये वकला हमारे जो हैं वो आपको इतने बरहम नजर नहीं आएंगे, इतने नाराज नजर नहीं आएंगे, इतने अग्रेसिव नजर नहीं आएंगे। ये आपको हमेशा इतने अग्रेसिव नजर आएंगे तो वहां पर जहां पे इनका अपना मसला होगा और मसला भी गलत होगा। चले एक लम्हे के लिए हम ये बात मान भी लेते हैं, आसिफ साहब भी बताएंगे कि चैम्बर गलत तौर पर गिरा दिए गए, चले हम मान लेते हैं। देखें डॉक्टर साहब, दुनिया के अंदर एक नुकसान ऐसा है जो नाकाबिल तलाफी है, जिसका मदावा नहीं हो सकता, और वो नुकसान ये है कि आप किसी की जान ले लें, किसी को कत्ल कर दें। यानी जब आप किसी को कत्ल कर देते हैं तो वो वापस नहीं आ सकता। आप और कोई भी उसका नुकसान करेंगे, आप उसकी कोई प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेंगे, प्रॉपर्टी गिरा देंगे, गाड़ी तोड़ देंगे, कुछ भी कर लें, उसका मुदावा हो सकता है, लेकिन इंसानी जान का मुदावा नहीं हो सकता। लेकिन उसका केस भी अदालतों में जाता है, कोई खुद कानून में हाथ में नहीं लेता, ना लेना चाहिए। लेकिन वकला का इससे पहले जो वाकया था वो आप देखें, सानिया PIC जैसे वहां पर दहशतगर्दी की गई, लोगों की, मरीजों की ऑक्सीजन उतारी गई, उनकी जानें ली गई, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इन चीज़ों ने वकला को मजीद पावरफुल किया है, मजीद उनको ये आप समझें कि उनको हौसला दिया है कि आप अस्पतालों पे हमले करें। अस्पतालों पे हमले इससे पहले कौन करते रहे? दहशतगर्द करते रहे, या उसके बाद वकला ने किए, कुछ भी उनका नहीं हुआ। ये जी आप देखें हमारे वकला, आप जजेस के की वो अभी एक वीडियो आई कि जज की पैंट उतार रहे हैं, हमारे वकला खवातीन जजेस को गालियां दे रहे हैं, किसी को उठा के किसी को जूता मार रहे हैं, किसी को गिरबान से पकड़ रहे हैं, किसी को धक्के दे रहे हैं। जब ये सारी चीजें होंगी, और अब तो मैं कहता हूं कि मामला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुंच गया है, अब एक स्टेप और आगे है, और वह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। मैं बसद एहतराम अपने इदारों से, अदालतों से कहूंगा, अगर आप वकला के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर एक ही आगे स्टेप है, और वह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। उससे पहले हाई कोर्ट तक पहुंच गए हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुंच गए हैं, उनके गिरबान तक पहुंच गए हैं, आगे फिर सुप्रीम कोर्ट रह गई है। और इससे अगला एक स्टेप ये होगा कि जिस तरह तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जो है वो फिर हथियार भी इस्तेमाल करते थे, असला भी इस्तेमाल करते थे, लोगों की जानें खुद लेते थे, अब एक स्टेप और रह गया है कि हमारे ये वकला जो हैं ये इस तरह से खुद इंसाफ करेंगे, सड़कों के ऊपर लोगों की जान लेंगे और इस खुलेआम दहशतगर्दी करेंगे, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, ना इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। इस केस को अगर आप टेस्ट केस बना दें
और टेस्ट केस बना चलिए के आप मुझे अगर इजाजत दें तो मैं जरा ये आसिफ साहब से तो पूछूं पूछूं ना, जो नाराज वकला में शामिल थे अभी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। आसिफ साहब, आपने सदीक को भी सुना, बिल्कुल सही बातें कर रहे हैं सदीक, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। आप मतलब वकला एक ऐसी बिरादरी के कानून मेरे ख्याल से आम बंदे से ज्यादा आप लोगों को समझ आना चाहिए। आप लोग इतना कुछ पढ़ के आगे आते हैं और बड़ा एक बाइज्जत पेशा है आपका। तो वकला अगर गुंडागर्दी करें, तोड़ फोड़ करें, हंगामा राई करें, मतलब जो एहतजाज है उसको रिकॉर्ड करवाने का तरीका कहते हैं पढ़े लिखे बंदे में और जाहिल में एक फ़र्क होता है। अफसोस के साथ कहूँगी पढ़े लिखे होने का सबूत नहीं दिया आप लोगों ने, और ये पहली बार नहीं हुआ। मसला क्या वकला के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फ़िज़ा। 2-3 नाम हैं जो आप मीडिया वालों ने वकला के रखे हुए हैं। नाराज़ वकला, गुंडागर्दी, वकलागर्दी, ये टर्म्स कहाँ पे बैठ के इजाद हुई हैं? अफसोस के साथ मैं सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूं, जो आपने हरकत की है आज सदीक की आंखों का हाल बता रहे हैं, कहीं गुंडागर्दी नहीं है। मैं आपके लिए कौन सा अल्फाज इस्तेमाल करूं? गलत बात ना करें आप। नहीं, आप मुझ पे गलत इल्जाम नहीं लगाएंगे। आप मुझे बताएं कि आपके लिए मैं किस तरह इस्तेमाल आपने नाराज वकला का ये जो आप लोग हरकत कर रहे हैं, नाराज बड़ा मैंने कहा मैं बड़ा इज्जत मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया नाराज। एक मिनट ना आसिफ साहब मेरी बात सुने। नाराज तो बड़ा एक मेरे ख्याल से बड़ा एक रिस्पेक्टेबल लफ्ज है आपकी हरकत के बाद। नाराज तो बड़ा छोटा लफ्ज है जो आप लोगों ने किया उसके बाद। है मोहतरमा, चलें जी कीजिए, लेकिन झूठ ना बोलिए जी, प्लीज प्लीज जी बोलिए। ये तो आप नहीं ना तय करेंगे इस झूठ क्या क्या और सच क्या है। अर्ज ये है कि ये कह देना, लेकिन आप मुझे ये तो ना कहेंगे आपके लिए नाराज का लफ्ज ना बोलूं मैं। नाराज से बड़े लफ्ज मेरे ज़हन में आ रहे हैं। पे नहीं नजर आएंगे, वकला आपको फलां जगह पे नजर नहीं आएंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर अदालतों के अंदर इंसाफ हो रहा है, जहाँ पे इंसाफ हो रहा है वहाँ पे आपको वकला ही इंसाफ के लिए मुआवनत करते नज़र आएंगे। इंसानी हुकूक के जहाँ पे सलब होते हैं वहाँ पे वकला ही अदालतों के अंदर जाके सारी चीज़ों को एड्रेस करते हैं और एड्रेस करते हैं। वकला इस मुल्क का सबसे बड़ा जमहूरी इदारा है। आप कैसे कह सकते हैं वकला ऐसा नहीं है वैसा नहीं है? अर्ज़ ये है। दूसरा जो आज वाला इशू है उसकी भी वन साइडेड तस्वीर आज वाले इशू पे आए प्लीज, क्योंकि टाइम की कमी है। मैं चाह रही हूं जरा बताएंगे आज इतने ज्यादा मुश्किल क्यों हुए वकला बिरादरी? क्या हुआ इतनी तोड़ फोड़? आज जो इतना गुस्सा किस चीज का था? अर्ज़ ये है कि जितनी आपने मीडिया वालों ने आज का वाक़या हाईलाइट किया है, अगर आपने कल वाला वाक़या भी हाईलाइट किया होता तो मैं कहने में हक बजाने होता कि मेरे मुल्क का मीडिया आज़ाद है। अर्ज़ ये है, औरतें वो हैं जिनको आप कहें, क्या वकील औरत नहीं है जिनको थप्पड़ मारे गए, जिनके सरों से दुपट्टे उतारे गए? वो खातून नहीं है? उस औरत का कोई हक नहीं है? उस औरत की कोई तकद्दुस नहीं है? जिस औरत को सीडीए वालों ने, मुझे पहले एक बात बता दें, मैं आपसे बसद एहतराम ये पूछना चाहता हूँ कि इस सारे इंसिडेंट के ऊपर जो कल हुआ है, किसकी इजाज़त थी वकला के चैम्बर्स गिराना? जो 40 साल से बने हुए हैं लॉयर्स के चैम्बर्स, उनको गिराया गया है और वहाँ पे वकला को मारा गया है। 10-12 वकला को विदाउट एनी FIR जो है वो गुंडागर्दी करते हुए गिरफ्तार किया गया है। किस थाने में है कोई पता नहीं, किसकी ज़मानत हो सकती है कोई पता नहीं। पूरी कचहरी के अंदर अगर आप आज़ाद मीडिया वाले आज के दिन में जाएं या सुबह चले जाएं तो पूरी कचहरी का एक इंसाफ पे मबनी आज़ाद मीडिया वाला तासुर देते हुए ज़रा सर्वे कर लें, कोई एक चैम्बर जो है वो वहाँ पे आपको सही सलामत नज़र नहीं आएगा। तो ये सारा वाक़या भी अगर आपने दिखाया होता तो मेरे ऊपर होने वाला क्रिटिसिज्म मैं बसद इज्जत व एहतराम तस्लीम कर लेता कि आज आप जो मीडिया मेरा मीडिया दिखा रहा है वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक मिनट सदीक आपके साथ एक बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सदीक मुझे जरा बताइएगा, जो मीडिया पे इल्जाम ये लगा रहे हैं, जरा आप जरा समझाएं इनको कि मीडिया का क्या कसूर है इसमें? मीडिया ने तो वो दिखाया जो उन्होंने किया। बात जायज़ है, बात देखें आसिफ साहब की बात दुरुस्त है, कचहरी के हालात बहुत बुरे हैं। इनकी ये बात भी दुरुस्त है कि वहाँ पे ख़वातीन जजेस कुछ ऐसे हैं जिनके वहाँ पे वॉशरूम नहीं है, वहाँ पे वकला के लिए सहूलियात नहीं है। ये सारी बातें दुरुस्त हैं। ये चलें एक लम्हे के लिए मैं इनकी ये बात भी मान लेता हूँ कि ये ऑपरेशन गलत किया गया, वो चैम्बर गलत गिराया गया, यहाँ तक भी मान लेता हूँ। लेकिन मेरा आसिफ साहब से सवाल ये है कि अगर मेरा घर, ये कह रहे हैं ना कि 40 साल से चैम्बर थे और गिरा दिए गए, अगर मेरे ये वकील हैं और मैं इनका क्लाइंट हूँ या मैं इनके पास मशवरा मांगने गया हूँ, मैं कहता हूँ आसिफ साहब 50 साल से हमारा अजदाद का आबा अजदाद का घर था और उसको गिरा दिया गया है कि ये गैर कानूनी था, तो आसिफ साहब आप क्या फरमाते हैं, मुझे क्या करना चाहिए? तो आसिफ साहब मुझे कहेंगे कि सदीक जान साहब आप ऐसे करें कि आप मुझे केस दें, मैं आपका केस लड़ूंगा। मैं कहूँगा आसिफ साहब ऐसा ना करूँ,
कि मैं कोई कान टुट्टों को, कोई गुंडों को, कोई बदमाशों को, कोई गली मोहल्ले में जो बैठे होते हैं उनको इकट्ठा करूं और जाके मैं घुस जाऊं डीसी के कमरे में, पुलिस के कमरे में। आसिफ साहब मुझे कहेंगे नहीं 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 सदीक साहब, ये आपने नहीं करना, ये मुल्क आइन के तहत चल रहा है, ये मुल्क कानून के तहत चल रहा है। आप मुझे बताएं, मैं जाऊंगा अदालत में, आपको अदालत से रिलीफ मिलेगा। मुझे ये मशवरा देंगे आसिफ साहब